साथियों, चेक बाउंस के मामले में चाहे परिवादी हो या एक्यूज्ड हो, हर कोई केस जीतना चाहता है, लेकिन उस केस जीतने के लिए जो प्लानिंग करनी पड़ती है, जो मेहनत करनी पड़ती है, उस पर वो ध्यान नहीं रखते। चाहे परिवादी हो या एक्यूज्ड हो, परिवादी ये सोचता है कि मैंने चेक बाउंस करा दिया, मैंने लीगल नोटिस भेज दिया, मैंने कोर्ट में केस लगा दिया, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए और सामने वाले व्यक्ति ने आके जमानत करा ली, मेरा काम खत्म। अभियुक्त तो ये सोचता है कि मेरा चेक बाउंस हो गया, मुझे कोर्ट का नोटिस आ गया, मैंने कोर्ट में जाके जमानत कर ली, अब देखा जाएगा क्या होगा। दोनों ही मामलों में कहता हूं कि परिवादी हो या हो एक्यूज्ड, जो करेगा लापरवाही वह खाएगा केस में हार। परिवादी यदि है तो परिवादी को अपने परिवाद के लिए जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उसके बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयारी करनी होती है, ताकि अभियुक्त का वकील, जो अभियुक्त आरोपी है, उसका वकील जब उससे क्रॉस एग्जामिनेशन पर सवाल करे तो उसके पैर उखड़ते हुए नजर नहीं आए और कटघरे से भागता हुआ नजर नहीं आए। क्योंकि एक्यूज्ड के वकील की सिर्फ इतनी सी भूमिका है कि वह केवल यह साबित कर दे कि यह चेक कैसे गया, यह चेक विधिक दायित्व के भुगतान के पेटे नहीं दिया था, या फिर केस में कोई ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां उत्पन्न कर दे, काफी है केस जीतने के लिए। और परिवादी इस भरोसे रहता है कि मैं तो पैसा मांगता हूं, मैंने तो नोटिस भेजा है, मैंने केस फाइल किया है, मेरे पक्ष में ही आदेश होगा, चेक मेरे पास है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 प्रिज्यूम करती है। तो इस चक्करों में परिवादी लापरवाही करता है और क्रॉस एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी नहीं करता है, जिससे वह सवालों पे बौखला जाता है और अंट शंट जवाब देने लगता है। वह अभियुक्त के वकील साहब पे गुस्सा करने लगता है और वकील साहब शांति से मुस्कुराते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा काम हो गया। यानी कि कभी कभी परिवादी कोर्ट में सामने वाले वकील पर इस तरीके से गुस्सा करता है कि उसको लगता है कि मैंने कोर्ट में दूसरे वकीलों के सामने वकील साहब पे गुस्सा कर दिया, मैं जीत गया। उनको क्या मालूम कि बयानों में क्या लिखा जा रहा है, उनको क्या मालूम कि उनके खिलाफ कोर्ट का इंटेंशन क्या होता जा रहा है। वही अभियुक्त की बात करूं, अभियुक्त जमानत लेने के बाद वास्तविक तथ्यों से वकील साहब को अवगत कराता नहीं है, संबंधित दस्तावेज देता नहीं है, सच बताता ही नहीं है, जिन सच के आधार पर, जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर केस जीता जा सकता है, और इन्हीं वजहों से अभियुक्त केस हारता है। जब तक अभियुक्त के वकील साहब एक बेटर क्रॉस एग्जामिनेशन परिवादी से नहीं करेंगे, वह इस केस में संदिग्ध परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह वीडियो परिवादी के लिए भी है, अभियुक्त के लिए। यदि आप परिवादी हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने वकील साहब के साथ बैठकर उनसे कहो कि कम से कम मुझे 2 घंटे ऐसे क्वेश्चन करो जिनके उत्तर देने में बौखला जाऊं, हड़बड़ा जाऊं। और अगर वकील साहब आपको समय नहीं दे पाते हैं तो आप अपनी सर्टिफाइड फाइल लेकर किसी 138 एनआई एक्ट के स्पेशलिस्ट एडवोकेट से मिलिए और उनसे कहिए कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन में मुझसे सवाल कीजिए, क्या मैं टिक पाता हूं। तो वहां पर आपकी प्री ट्रायल प्रैक्टिस हो जाएगी और उस प्री ट्रायल प्रैक्टिस में आपकी क्या कमियां हैं निकल के सामने आएगी और उन कमियों को आप दूर करेंगे तो परिवादी हो जाएगा मजबूत। वही एक्यूज्ड को चाहिए कि आप अपने वकील साहब के साथ बैठकर ऐसे सवाल तैयार करो कि परिवादी के परखच्चे उठ जाए, क्योंकि आपसे तो क्रॉस हो नहीं रही है। तो आपको जिम्मेदारी है आपकी कि सच बताएं अपने वकील साहब को कि किस आधार पे आप इस केस को जीत सकते हो। और अभियुक्त को चाहिए कि वह भी 130 एनआई एक्ट के स्पेशलिस्ट अपने एडवोकेट के साथ साथ किसी और एडवोकेट से मिले और उनको अपनी फाइल दे और उनको कहे कि वकील साहब ऐसे सवाल तैयार करो कि परिवादी के परखच्चे उड़ जाए और वह कोर्ट में वापस नजर ही नहीं आए। और एक बार यदि किसी क्रॉस एग्जामिनेशन में परिवादी से ऐसे सवाल हो गए जिनका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो गया, तो यकीन मानिए कि जीरो जब रिजर्व होती है ना, अगली पेशी पे परिवादी हाजिर ही नहीं होता है और अभियुक्त केस जीत जाता है। ऐसी स्थितियां पैदा हुई है कई केसों में, तो वह आप भी कर सकते हो। तो परिवादी हो या एक्यूज्ड, आप अपने वकील साहब के साथ तैयारी करें, लेकिन दूसरे और वकील साहब का सहयोग लेके आप उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तैयार कराएं या उनसे कहें कि आप मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करो, क्या मैं टिक पाता हूं, देखें आप। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए जाते हैं। चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और जरूरतमंदों को हमारे वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।